अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये बेहद लज़ीज़ बनता है। जब आप इसे बनाएँगे मेरे तरीके से तो आपके हाथों में भी वही खुशबू, वही जायका आएगा जो एक बेहतरीन पकवान सेंटर वाले आलू गोश्त बनाते हैं। इसके अंदर कौन-कौन से ख़ास मसाले हैं, उनको किस टाइम पे डालना है और उनसे हमने किस तरह से खुशबू को लेकर आना है, ये तमाम टिप और ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो देखिए ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस नहीं हो और आप भी बना सकें मेरी तरह पकवान सेंटर जैसा खुशबूदार आलू गोश्त। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलू गोश्त का मज़ेदार सा सालन किस तरह से बनाया जाता है। सबको बेहद पसंद होता है आलू गोश्त, लेकिन हर किसी के हाथ में वो जायका नहीं आता जो एक मज़ेदार सा और खुशबूदार आलू गोश्त बनकर तैयार होता है। तो मेरी स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियो को वॉच कीजिए, कोई भी पार्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 3/4 कप कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। अच्छी तरह से हमने इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम इसमें डाल लेते हैं कुछ खड़े गरम मसाले हैं। यहाँ मैंने ले ली है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें शामिल है 4 अदद हरी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 6 अदद लौंग, 10 से 12 अदद काली मिर्च और ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें चले गए हैं। 1 सेकंड तक बस हमने इसको क्रैकल्स करना है। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मैंने ले ली है 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज। आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए, आपने प्याज के जो स्लाइसेस काटने हैं वो बहुत ही बारीक काटने हैं। लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। 1-2 सेकंड लगेंगे इसको फ्राई होने में। मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि सब तरफ से प्याज अच्छी सी लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। वक्फे वक्फे से हमने इसको चम्मच चलाते रहना है जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 600 ग्राम गोश्त। मैंने ले लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मिक्स गोश्त है ये, इसके अंदर हड्डी वाला मैंने गोश्त शामिल किया है जिससे बनता है बेहद लजीज जायका। आप चाहें तो बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला आलू गोश्त आप बनाइए तो इससे बहुत बेहद लजीज शोरबा बनकर तैयार होता है। शोरबे का जायका टोटली चेंज हो जाता है। थोड़ा इसमें रिवाज लगा हुआ हो, थोड़े इसके अंदर बूंस हो, साथ में गोश्त भी हो तो बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक। इसके साथ हम मज़ीद इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। अदरक लहसुन के साथ गोश्त को जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका निकल कर आता है और इसके अंदर की जो स्मेल होती है गोश्त की वो भी दूर हो जाती है। तो याद रखिए, आलू गोश्त बनाने के लिए हमने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भूनना है 2-3 मिनट तक। और ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम बेसिक मसाले डालेंगे और ये ख़ास बात है, इस बात का ध्यान रखिए कि जब हमने लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भून लिया है, इस टाइम पे हमने इन मसालों को शामिल करना है। 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पिसी हुई 1 टीस्पून। ये डालकर हमने फिर दोबारा से अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर शामिल हो जाता है। बहुत ही अच्छे से हमने इसको भूनना है। ये वो बेसिक मसाले हैं जिससे बनता है बेहद लजीज आलू गोश्त का सालन। और यहाँ मैंने 2-3 चम्मच पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और फिर हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और मेरी तमाम वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये। और ये देखिए इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया था इन्हें। टमाटर को आपने जब भी गोश्त में शामिल करना है तो इस तरह से बारीक आपने काटना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए और इसका बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो जाए। और बस मैंने इसको थोड़ा ही भून लिया है और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और हमने पानी इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ मैंने ले लिया है
2.5 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने आधे घंटे तक इसको पकाना है और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए। अब इसके अंदर थोड़ा ही पानी बचा है, ये देखिए अच्छी तरह से 1-2 सेकंड तक हमने इसको और भूनना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 दरमियाने साइज़ के आलू। अच्छी तरह से वॉश कर लिया था इन आलूओं को और इसको भी हमने गोश्त के साथ 1-2 सेकंड तक चम्मच चलाते हुए भूनना है। इस तरह भूनने से ये होता है कि गोश्त का जो फ्लेवर होता है, सारे मसालों का जो जायका होता है, वो आलूओं में शामिल हो जाता है। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं जिससे बनता है बेहद लज़ीज़ पकवान जैसा आलू गोश्त। अब यहाँ हमने वो मसाले शामिल करने हैं जिससे निकलता है आलू गोश्त का बहुत ही खुशबूदार सा फ्लेवर। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर के, भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इस स्टेज पे हमने ये दोनों मसालों को शामिल कर दिया है। ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार से मसाले होते हैं। धनिया का इस्तेमाल मैंने शुरू में नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं शुरू में करती तो सालन में कड़वाहट शामिल हो जाती है। इस टाइम पे हमने इसके अंदर ये दोनों मसालों को शामिल करना है, जिससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और इनका ज़ायक़ा बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। और यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से गोश्त भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोश्त बनता है। आप यकीन कीजिए, आप जब इसको बनाएँगे ना और इसका ज़ायक़ा आपकी तारीफ़ों पे तारीफ़ें होती रहेंगी कि बेहद लज़ीज़, बहुत ही ज़ायक़ेदार आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, आलूओं को गलाने के लिए। शोरबे की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है, कितना आपने शोरबा रखना है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी, ताकि अच्छी तरह से शोरबा पककर तैयार हो जाए और आलू भी गल जाएँ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें उबाल आ जाए और जैसे ही उबाल आएगा फिर मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी। बिल्कुल कम आँच पे हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है। और ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन तैयार हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक देखने में जितनी मज़ेदार आपको लग रही है ना, खाने में बेहद लज़ीज़ है ये। और याद रखें कि जब भी आपने आलू गोश्त का सालन बनाना है, तो इसी तरह से प्याज को ब्राउन करके आपने आलू गोश्त का सालन तैयार करना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ छोटी वाली हरी मिर्चें 5 अदद, बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधी मुट्ठी और 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार होता है। और मैं इसे कवर करके रख रही हूँ बिल्कुल दम पे, लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है 1 से 2 मिनट तक के लिए। और ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। बेहद लज़ीज़ खुशबू इसमें से उठ रही है। बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़ेदार लग रही है। बेहद लज़ीज़ ये सालन है। आप यकीन जानिए, जब आप बनाएँगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसका शोरबा बेहद लज़ीज़ बना है। आप बनाइए इस तरह से और फिर मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार होता है। आप इसका शोरबा देखिए बेहद लज़ीज़ बना है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लज़ीज़ ये सालन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि नए आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, बहुत अच्छा सा मुझे कमेंट चाहिए इस रेसिपी के लिए।
बहुत ही मज़ेदार है ये, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वो तमाम टिप और ट्रिक्स मेरी फ़ॉलो कीजिए तो आप भी बना सकते हैं मेरी तरह बेहद लज़ीज़ मज़ेदार आलू गोश्त का सालन। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।